हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। हम देख रहे थे इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रूल 4 तक हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम रूल 5 के बारे में देखेंगे, तो जानेंगे रूल 5 क्या होता है और उस पर एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, तो रूल 5 हमारा क्या बोलता है। कोई भी इक्वेशन है, मान लेते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, एंड इफ अगर 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई आ जाता है, देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई पावर एफ ऑफ आई डी वाई। ठीक है, इसे यही रूल 5 मतलब कि कोई इक्वेशन मान लिया दिया हुआ, जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, कोई भी इस फॉर्म में इक्वेशन जो आगे सॉल्व करेंगे देखेंगे, ऐसा कोई इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, ताकि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकालते हैं, ताकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम बाद में इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद वो एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। एग्जैक्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन, देन हम क्या करेंगे और एक और चीज फॉलो करता है कि इसका वैल्यू 1/m डेल एन बाई डेल एस माइनस डेल एम बाई डेल का वैल्यू अगर एफ ऑफ वाई मतलब फंक्शन ऑफ वाई होता है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हम निकाल लेंगे ई पावर एफ ऑफ आई डी वाई। ठीक है, उसके बाद हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन एग्जैक्ट निकालने के बाद हम सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, तो आइए एक दो एग्जाम्पल्स हम इसको देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सॉल्व 2xy पावर 4 ई पावर वाई प्लस 2xy क्यूब प्लस वाई dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x dy इक्वल टू 0। Then given equation is y dx plus x square y power 4 और y minus x square y square minus 3x dy इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन दिया हुआ है। देना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। वी गेट m का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2xy पावर 4 ई पावर वाई प्लस 2xy क्यूब प्लस y आ गया वैल्यू। ठीक है, और n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 ई पावर वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x, ये n का वैल्यू आ गया। देन आगे हमें क्या करना है, तो डेल एम बाई डेल वाई निकालना है और डेल एम बाई डेल एक्स निकालना है। ठीक है, तो पहले डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं। तो डेल एम बाई डेल वाई हमारा क्या हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई केस में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट, u डॉट v में इसको करेंगे तो y पावर 4 e पावर y प्लस e पावर y 4y क्यूब। ठीक है, प्लस 2x 3y स्क्वायर प्लस y का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x y पावर 4 ई पावर y प्लस 8x y क्यूब ई पावर y प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 1। यह डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आ गया 8x y क्यूब ई पावर y प्लस 2x y पावर 4 ई पावर y
प्लस 6xy² प्लस 1। अगला स्टेप है हमारा डेल एन बाई डेल एक्स निकालना। डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। देन डेल एन बाई डेल एक्स के केस में ये हम लिख सकते हैं x² का 2x माइनस ऑफ y² कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2x e पावर y पावर 4 माइनस ऑफ 2xy² माइनस 3। ये डेल एन बाई डेल एक्स आ गया हमारा। ठीक है, अब नाउ डेल एन बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डेल एन बाई डेल वाई, ये निकालेंगे तो डेल एन बाई डेल एक्स हमारे पास क्या है 2x e पावर y पावर 4 माइनस 2xy² माइनस 3 माइनस डेल एम बाई डेल वाई, तो डेल एम बाई डेल वाई हमारे पास हो जाएगा 2xy पावर 4 e पावर y माइनस 8xy³ e टू द पावर माइनस 6xy² माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 8xy³ e टू द पावर y। ठीक है, माइनस ऑफ 2xy², ये हो जाएगा 8xy² माइनस 4। ये हमारा आ गया डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। ठीक है, अब देन 1 बाई एम इंटू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डेल एम बाई डेल वाई, ये आ गया। तो 1 बाई एम का वैल्यू क्या है 2xy पर 4 e टू द पावर वाई प्लस 2xy³ प्लस वाई इंटू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एन बाई डेल वाई, ये आ गया माइनस ऑफ 8xy³ e पावर वाई माइनस 8xy² माइनस 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो 4 कॉमन लेते हैं इसमें से 1 बाई, यहाँ से y कॉमन आएगा नहीं, रखने देते हैं 2xy के पावर 4 e पावर y प्लस 2xy³ प्लस y, यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं माइनस 4 बाई y को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा 2x y पावर 4 e टू द पावर y माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2xy³ प्लस 1 प्लस y, सॉरी y मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर में। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा आ गया माइनस 4 बाई वाई, ये फंक्शन ऑफ y है। देन नेक्स्ट, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर f ऑफ y dy इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ 4 बाई वाई dy। ठीक है, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4 लॉग y, तो हो जाएगा 1 बाई वाई टू द पावर 4। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई वाई पर 4 वी गेट 2x e पावर y प्लस 2x बाई वाई प्लस 1 बाई वाई का क्यूब। एक सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई वाई पावर 4 वी गेट 2x e पावर वाई प्लस 2x बाई वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 1 बाई वाई क्यूब dx प्लस x² e पावर वाई माइनस ऑफ x² बाई वाई² माइनस 3x बाई वाई पावर 4 dy
इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन 2 आ गया, विच इज एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट आ जाने के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इसलिए सॉरी मल्टीप्लाई तो कर दिए हैं, उसके बाद ये एग्जैक्ट आएगा। एग्जैक्ट आने के बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन इज गिवन बाय एम डी एक्स y equals to constant plus n dy free from x term is equals to c, then 2x e पर y, m की जगह पर क्या है 2x e पर y प्लस 2x by y प्लस 1 by y क्यूब dx y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, यही है m की जगह पर, प्लस n में फ्री फ्रॉम x टर्म, सिर्फ n में y टर्म को ही लेना है, तो यहाँ पर n में क्या है, सारे में x टर्म है, तो ये 0 हो जाएगा। देन इज इक्वल्स टू c, अब इंटीग्रेट कर देना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे तो 2 e पावर y x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 बाई वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई वाई क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू सी। 2 कैंसिल हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर ई पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस 1 बाई वाई क्यूब इज इक्वल्स टू सी। which is the required solution। इस तरह पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2xy स्क्वायर माइनस 2y dx प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 4x dy। सॉल्यूशन to 0, comparing equation 1 with m dx plus n dy equal to 0, we get m is equals to 2xy square minus 2y, n is equals to 3x square y minus 4x, ठीक है। देन हम क्या निकालते थे, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स, ये निकालते थे, तो वही निकालते हैं। डेल एम बाई डेल वाई इसका क्या होगा और डेल एम बाई डेल एक्स क्या होगा, ये दोनों हम देखते हैं, ठीक है। तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिसमें एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 4xy माइनस 2, ठीक है। ये डेल एम बाई डेल वाई है। सिमिलरली डेल एम बाई डेल एक्स निकाल लेंगे हम यहाँ पर। डेल एम बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, 6xy, y कॉन्स्टेंट रहेगा तो 6xy माइनस 4, ये आ जाएगा डेल एम बाई डेल एक्स। सो डेल एम बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 6xy माइनस 4 माइनस 4xy प्लस 2, ये हो जाएगा 2xy माइनस 2, ये आ गया। ऑल्सो 1 बाई एम डेल एम बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू
एम का वैल्यू हमारे पास क्या है, टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y, 1/2 x y स्क्वायर माइनस 2y, टू एक्स वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2y, तो एक्स वाई माइनस 1, 2 ऑफ एक्स वाई माइनस 1, 2 कैंसिल, ये 1/y आया, ठीक है। तो 1/y फंक्शन ऑफ y आ गया, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, e पावर f ऑफ y, तो 1/y dy इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log y, ये y आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, देन मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू y विद इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से, तो हो जाएगा 2xy क्यूब माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4xy dy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इक्वेशन 2। इसलिए दिस सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n dy y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू c m dx, तो m क्या है 2xy क्यूब माइनस 2y स्क्वायर dx, y को कांस्टेंट रखना है, ये क्या होता था फ्री फ्रॉम एक्स टर्म प्लस n dy, ओनली y को टर्म्स को यहाँ पर लेना है, तो ये 0 हो जाएगा। y यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, तो जाएगा 2y क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम y इक्वल्स टू कांस्टेंट रखे थे, उसके बाद हमने 2xy क्यूब माइनस 2y स्क्वायर dx इक्वल टू प्लस 0 इक्वल टू c, ठीक कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर इक्वल टू c, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस प्रकार यहाँ पे हमने रूल 5 को देखा, पिछले लेक्चर में हमने रूल 4 देखा था, ये रूल 5 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल 5 ये कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।